नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, टाटा स्टील जिसके नंबर्स का शायद आप सभी को सुबह से वेट होगा और नंबर से पहले स्टॉक का प्राइस काफी अच्छा ट्रेड कर रहा था, काफी अच्छे ब्रेकआउट्स भी आ रहे थे आज के सेशन में टाटा स्टील के स्टॉक में। पहले स्टॉक के बारे में बता दूं, उसके बाद बात करेंगे टाटा स्टील के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। देखिए, रिजल्ट्स एक वर्ड में बोले जाए तो अच्छे आए हैं और बहुत अच्छे आए हैं, क्योंकि बाजार का अनुमान जितने प्रॉफिट डिप का था उतना डिप हुआ नहीं है। प्रॉफिट तो नॉर्मल माने जाएंगे मेरे हिसाब से। स्टॉक की बात करें तो टेक्निकल लेवल्स पे ब्रेकआउट हो ही गया था। 110 के लेवल्स पे क्लोजिंग आई है, 113 तक जाने की तैयारी है। और वहीं दूसरे नजरिए से देखें तो भैया ऑलरेडी 113 तक आ गया, 113 पे ही रेजिस्टेंस है, तो 2-3 पॉइंट्स की यहाँ से और तेजी बन सकती है। पहले मैं आप सभी के साथ अब डिस्कस करता हूँ रिजल्ट, उसके बाद प्राइस बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। तो टाटा स्टील ने जो प्रॉफिट पेश करा है, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट कंपनी का 9,800 करोड़ से घटकर 9,800 यानी ऑलमोस्ट 10,000 हो गया, 9,800 करोड़ से घटकर 1,705 करोड़ पे आया है प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑलमोस्ट 82% घटता हुआ दिखा है, लेकिन फिर भी ये नंबर अच्छे हैं, क्योंकि बाजार मान रहा था 500 से 1,000 करोड़ का प्रॉफिट आएगा केवल। उसके सामने कंपनी ने 1,700 करोड़ के प्रॉफिट पेश करा है। दैट मींस ये नंबर ठीक है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको कंपेयर करना चाहिए, बट अगर कोई बाजार का अनुमान है तो उस अनुमान से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि मार्केट को पता होता है ऑलरेडी कि इस तिमाही में बाजार में इन कंपनीज के लिए क्या खराबी थी, क्या अच्छाई थी। उस हिसाब से मार्केट अपनी एक्सपेक्टेशन रखता है और उस एक्सपेक्टेशन से अगर अच्छे आए तो फिर शानदार नंबर है, और उससे कम आए तो खराब है। तो यहाँ जो अनुमान था वो 500 से लेकर 1,000 करोड़ का था। इनफैक्ट कुछ ब्रोकरेज हाउसेस तो ये मान रहे थे कि 300 करोड़ का प्रॉफिट पेश करेगी कंपनी, लेकिन 1,700 करोड़ का एक साइजेबल प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट करा है। दैट मींस ये नंबर अच्छे हैं। अगर आगे बढ़े तो बात करूं मैं अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, तो लगभग 2,224 करोड़ का नुकसान था लास्ट क्वार्टर में। उसके सामने कंपनी 1,705 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई है, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट में आ गई है लॉस से। तो बहुत अच्छे नंबर लग रहे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो अनुमान को बीट करा है, यहां भी लगभग 69,300 करोड़ के सामने 63,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पेश करा है। बाजार का अनुमान 59,000 करोड़ का था, तो उसके सामने रेवेन्यू भी काफी अच्छा आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो रेवेन्यू जंप करा है 57,100 करोड़ के रेवेन्यू के सामने 63,000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने पेश करा है। आगे बढ़े अगर कामकाजी मुनाफा देखें तो लगभग 15,029 करोड़ से घटकर 7,220 करोड़ पे आया। बट ये भी अच्छा है, क्योंकि बाजार इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बाजार का मानना था 6,000 करोड़ के समथिंग का कामकाजी मुनाफा यानी एबिटा कंपनी पोस्ट करेगी, उसके सामने 7,220 करोड़ का। तो हर एक पैमाने पे मार्केट के अनुमान को बीट करा है। एबिटा मार्जिन 21.68% से घटकर 11.47% रह गए हैं, बट मार्केट केवल 10% के मार्जिन का अनुमान लेके चल रहा था, जिसके सामने 11.47%, यानी कि मार्केट को हर एक पैमाने पे बीट करा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरावट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे जंप है, और वहीं बाजार की एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो उसके सामने बहुत ही शानदार नंबर पेश करे हैं। साथ ही साथ कंपनी ने 3.60 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस करा है, और कंपनी की डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 4.5% की, जिसको मेरे हिसाब से कंपनी मेंटेन करेगी। टेक्निकल लेवल्स पे देखें तो ये स्टॉक ठीक दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, ऑलमोस्ट यूटर्न मारने की कोशिश कर रहा है। पहला लेवल 113 का है, अगर 113 निकलता है तो फिर मेरे को ज्यादा कन्विक्शन आएगा 120 रुपए तक के लेवल्स के लिए। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, टाटा स्टील नॉर्मली अपने रिजल्ट्स पे ज्यादा रिएक्शन नहीं देता है, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट हो तो जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव रिएक्शन दे, नेगेटिव रिजल्ट्स पे जरूरी नहीं है नेगेटिव रिएक्शन दे। बट ये अगले 3 महीने के लिए आपको बताता है कि मैं डाउनसाइड मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं। तो स्टॉक मुझे लगता है अगर कोई भी डिप अगर आपको 108 106 पे मिलती है, लेने के मौके ढूंढे 114 से 120 रुपए के लक्ष्य के लिए। रिसेंटली इसको ब्रोकरेज हाउसेस ने भी अपग्रेड करा था, मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर करी थी, 150 रुपए के टारगेट शेयर करे थे उन्होंने। तो नो डाउट ये स्टॉक इन लेवल्स पे बढ़िया दिखता है। और टाटा ग्रुप के मैक्सिमम स्टॉक्स में यूटर्न आ रहा है, ये भी मैं ऑलरेडी वीडियो शेयर कर चुका हूं। तो टाटा स्टील के नंबर मेरी तरफ से बहुत ही शानदार देखने को मिले हैं, हर एक पैमाने पे मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को बीट करा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। ईयर ऑन ईयर बेस पे आपको 82% का प्रॉफिट में गिरता हुआ दिख रहा है, बट लास्ट ईयर इन लोग कंपनीज के लिए एक्सेप्शनल मूव था। टाटा स्टील लास्ट ईयर तो भारत की टॉप 5 प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज में भी आई थी, बट इस साल अपने आप वहीं पे पहुंच गई जहां रहती थी। तो टाटा स्टील के लास्ट ईयर एक एक्सेप्शनल आइटम थे, बहुत ज्यादा तगड़े नंबर्स के।
लेकिन इस बार मुझे लगता है नंबर ठीक है, बाजार के अनुमान को बीट करा है, नॉर्मल है और नेगेटिव रिएक्शन नहीं होना चाहिए, और होता है तो लेने के मौके ढूंढने हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।